नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोजन करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी ललितपुर की, जहां नगर पालिका परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बार फिर सख्ती के साथ चलाया गया, जिसके तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। साथ ही बात होगी संत कबीर नगर की, जहां पीडीए चौपाल में संगठन मजबूती पर जोर दिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर सौरभ दीक्षित के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बंडा पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ वायरल पोस्ट का संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी पोवाया के पर्यवेक्षण में की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 28 अप्रैल की रात लगभग 11:15 पर ग्राम कुंवरपुरत्ती जाने वाले कच्चे मार्ग से अभियुक्त अंशुमान निवासी ग्राम पसियापुर को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अवैध 315 बोर तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ और इस मामले में थाना बंडा पर आर्म्स एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई। हालांकि अभियुक्त की कम उम्र को देखते हुए उसे नियमानुसार जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। थाना बंडा शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्नी की हत्या के आरोपी छत्रपाल को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण में की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कलान रोड स्थित सोनेक तिराहे से अभियुक्त को हिरासत में लिया। वादिनी की तहरीर पर दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान अभियुक्त ने पूछताछ में स्वीकार किया कि घरेलू विवाद के चलते उसने अपनी पत्नी सोमवती की फावड़े से हत्या कर दी और सबूत छिपाने के लिए हथियार को पास के एक बंद दुकान के बरामदे में छिपा दिया था, जिसे पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। मिर्जापुर शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर में नगर पालिका परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बार फिर सख्ती के साथ चलाया गया, जिसके तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया और सड़क किनारे रखे गए डिब्बे, अस्थायी ढांचे, अन्य सामान को जब्त कर लिया गया। अभियान के दौरान कई स्थानों पर अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने पूरी दृढ़ता के साथ कार्रवाई जारी रखी और जेसीबी सहित अन्य संसाधनों की मदद से सार्वजनिक स्थानों को खाली कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि पहले भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी थी, इसके बावजूद नियमों की अनदेखी की जा रही थी। नगर पालिका ने स्पष्ट किया कि शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। और इसके साथ ही नागरिकों से शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने में सहयोग की अपील की गई। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के खलीलाबाद में समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव अशफाक हुसैन मेकरानी का कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमालाओं और जोरदार नारों के बीच भव्य स्वागत किया गया, जहां भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। यह कार्यक्रम पीडीए मिशन के तहत आयोजित चौपाल के रूप में हुआ, जिसमें संगठन को बूथ, सेक्टर और विधानसभा स्तर पर मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। अपने संबोधन में अशफाक मेकरानी ने कार्यकर्ताओं से एकता, भाईचारा और सौहार्द बनाए रखते हुए संगठन को सशक्त करने और पीडीए मिशन को सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सईद बाबू ने किया और इस अवसर पर राम भवन शर्मा, इशाक अंसारी, शैलेंद्र सिंह यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई प्रमुख लोग और बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। ये बताइए, जो आप कार्यक्रम किए हैं, मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? मेरा मुख्य उद्देश्य था, पहले सौरभ एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वह समाजवादी ज्वाइन किए, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी प्रदेश राष्ट्रीय सचिव उनको मनोनीत किया गया। उसके उपलक्ष्य में उनका भव्य स्वागत का कार्यक्रम, स्वागत समारोह आप लोगों की। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सईद बाबू राष्ट्रीय संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। सीतापुर के खैराबाद नगर पालिका क्षेत्र में नजूल भूमि, तालाब, खलिहान और सार्वजनिक रास्तों पर अवैध कब्जों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जिसमें अलग अलग वार्डों के कुछ सभासदों और उनके करीबियों पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान, गोदाम और प्लांटिंग करने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे प्रशासन पर कार्यवाही न करने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि कई जगहों पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तालाब और खलिहान की जमीन पर निर्माण कर लिया गया है, वहीं विरोध करने पर धमकी देने की भी बात सामने आई है।
दूसरी ओर हटूरा, मियां सराय और अन्य वार्डों में भी नजूल व सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण और दुकानें बनाकर किराए पर देने के आरोप लगाए गए हैं। मामले पर चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने कहा कि कुछ सभासद जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए हंगामा कर रहे हैं, जबकि पूर्व में बड़े पैमाने पर नजूल भूमि पर कब्जा और प्लांटिंग हुई थी और वर्तमान में प्रशासन के सहयोग से लगभग 300 करोड़ की जमीन खाली कराई जा चुकी है और आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। इस पूरे मामले में जब खैराबादियों प्रेम शंकर गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिकायतों की जांच कराई जा चुकी है और जल्द ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। प्रेजेंट टाइम में जो सभासद हैं यहाँ के माखोपुर वार्ड नंबर 1 के विष्णु गौतम, उन्होंने उनका खेत 1 बीघा है और उन्होंने जोत रखा है 3-4 बीघा है। हमारी बाग और अन्य आदमियों का रास्ता भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, आगे भी रास्ता नहीं इनके बाग के आगे। और ये रास्ता हमारे बाग के में जो है ज़बरदस्ती जो है JCB लगा के आप देख भी सकते हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती इस पर जो है, हम लोग थे नहीं घर पे, महिलाएं थी, महिलाओं के द्वारा पुलिस विभाग आई और हम लोग थे नहीं, कोई घर पे नहीं था, हमारे जेंट्स नहीं था, लेडीजें थी और इन्होंने ज़बरदस्ती इसमें JCB डलवा के मेड़ बंधवा दी कि ये रास्ता है। तो हमने कहा ठीक है रास्ता है, लेकिन जब कोई राजस्व का टीम आएगी तब आप इसको पूरा रास्ता खुलवाइए ना। आप अपनी बाग तक रास्ता बना रहे हैं, उसके बाद ये रास्ता खुलवा नहीं रहे हैं। और उसके अलावा इन्होंने जो पीछे तालाब है हमारे घर के जस्ट सामने, इन्होंने खुद इतना बड़ा घर बना लिया है और लोगों को अपने जानने वालों के घर के इनके लोग हैं उन पे जो है अवैध कब्जा करवाया है पैसा लेके। और वो भी रास्ता वो आप देख लीजिए चल के, उस पर गिट्टी मोरंग आए दिन वहाँ पे जाम लगी रहती है, ना गाड़ी निकल पाती है, ना ही वहाँ पे अगर कोई इधर से जैसे उधर से ट्रैक्टर आ रहा है या इधर से ऑटो जा रहा है तो ऑटो तक नहीं निकल पाता है। अगर कोई व्यक्ति उससे कहता है तो हम लोगों को कह रहा था जान से मरवा देंगे इस जमीन के चक्कर में। कहीं प्रार्थना पत्र दिया है आपने? हाँ, DM साहब को हमने दिया था। हमारा नाम आदर्श कुमार है। खेतों में जाने का रास्ता नहीं, किस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है? हमारे ही वार्ड के सभासद हैं विष्णु कुमार गौतम, ठीक है। तो उन्होंने दबंग टाइप के आदमी है तो भूमाफिया टाइप से कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो किसी के पास अगर भूमाफिया है तो उसका सोर्सिंग जो भी रहती है जहाँ से भी रहती हो, हम लोग जैसे कि नॉर्मली हैं कि हमारा खेत है 2 बीघे यहाँ पे है, ठीक है। तो जांच करवाई जो भी है, जैसे भी करवाया हो, हमारे खेत का जो है रास्ता लगभग देखा जाए तो 1 बीघे में हमारा रास्ता निकलवा दिया, लेकिन आगे का जो भी है पीछे आप देख सकते हैं, यहीं से आगे देखो ब्लॉक है, आगे का कोई रास्ता नहीं छुटा है, कुछ भी नहीं है। उनका जो कब्जा है अभी आगे आप जाएंगे असोली गांव पड़ता है, यहीं से जस्ट नहर के पास में है। वहाँ पे अगर मान लो उनका थोड़ा बहुत भी हो, हमें तो खैर नहीं पता कितना है, लेकिन वहाँ पे कब्जा ज़्यादा है। अगर वहाँ पे आप जाएंगे मोरंग मिट्टी जो भी दुकानें बनी हुई हैं अवैध तरीके से रोड वे मतलब पूरा मिलेगा आपको। और यहाँ पे जैसे कि एक जस्ट रविदास पार्क है यहाँ पे माखोपुर में ही, होलिका दहन वहाँ पे होती थी, वहाँ पे आप देखेंगे जाएंगे तो मिट्टी पटवा के वहाँ पे गिट्टी डलवा दिए, अपना ट्राली ट्रैक्टर जो भी A to Z मतलब उनकी जो भी कम्युनिटी से स्ट्रांग है तो अपना पावर दिखा के जो भी है अपना कब्जा किए हुए हैं, ठीक है। वो क्या सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखे ज्यादातर? सब सरकारी ही है, ज्यादातर जो वहाँ पे कब्जा किए हैं वो सरकारी जमीन पे ही किए हुए हैं। इसकी बाकायदा जांच हो सकती है, सब कुछ जो बना हुआ है, तालाब यहाँ पे है 2, 2.5, 3 बीघे जो भी हो वो देखो, आप देखोगे चल के वहाँ पे तो A to Z वहाँ पे सब बना हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं खाली नहीं। वहाँ पे अगर बारिश का बाढ़ आ जाए या बारिश कस के हो जाए तो जहाँ तक है यहाँ रोड तक पानी भर जाता है। जाहिर सी बात है तालाब जब चारों तरफ से घिर जाएगा, बंद हो जाएगा, तो आगे की पानी की जो बहाव होता है रुकेगा, तो जाहिर सी बात घरों तक लोगों के पानी जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये हम लोग विरोध करते हैं, तो वही है कि पावर सत्ता का जो भी है अपना जो भी करते हो कर देते हैं। आप लोग किस जात से? हम लोग चमार जाति से बिलोंग करते हैं। तो क्या लगता है कि लगातार सब जो है यहाँ आप निकलने का रास्ता नहीं है और जगह अन्य जगह कब्जा कर रखे, कहीं एप्लीकेशन दिया आज तक? जी बिल्कुल, हमारे भैया हैं जो देखिए अभी दिए हैं एप्लीकेशन, DM ऑफिस में दिए हैं और यहाँ पे हमारी जो कोतवाली है थाने में दिए हैं। बाकी जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनसे भी हम लोगों ने वार्तालाप किया, जाके बात किया है, क्योंकि उस टाइम पे जो है फोर्स लेके आते थे, पैसे लेके आते थे, क्या करते थे। अब अचानक से कोई अगर सिचुएशन के लिए आदमी तैयार नहीं है तो जाहिर सी बात कैसे, अब वो लोग फोर्सली आए, जैसे कि यहाँ पे कोई लेडीज़ है कुछ भी है उनको डराया धमकाया, जाहिर सी बात है लेडीज़ अगर कोई होगी तो डहल जाएगी। तो हम लोग इससे नहीं होते तो मौके का फ़ायदा उठा के जब भी ये लोग लेके कुछ भी आए, कोई भी कार्रवाई कराई, यहाँ पे कोई हम लोग जेंट्स में नहीं हुए कर, जैसे कहीं भी हुए। अब जाहिर सी बात है कोई अगर कार्रवाई होती है तो सभी पक्षों के बीच में समझौता होता है, सब लोग होते हैं, उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो सकती है ना। अब ऐसे तुम डरा धमका के आए, अपना काम करा लिए, अब वहाँ तक अपनी बाग तक साफ करवा लिए, अब हम लोग खेत जैसे देख लो इतना ही बचा है जितना आपको देखना, जबकि ये 2 बीघे है समथिंग, ठीक है, सब कब्जा कर लिया। आपका नाम? मेरा नाम है कीर्ति सागर। क्या दिक्कत आ रही?
दिक्कत यही है भैया कि बताओ इतना जगह सब गांव से परे हैं रिजवान पूरा परिवार इनका इधर से यहाँ से हुआ तक। काहे की जगह है ये मंदिर वाल्मीकि भगवान की है। कितने वर्षों से कब्जा है यहाँ? ये कम से कम 30 साल से कम नहीं है। कोई प्रशासनिक टीम आई यहाँ? आई मगर कौन है सुना थे, कौन है सुना। आपका नाम? जुगुनता। आ रही है दिक्कत क्या है कि रिजवान निसार अहमद और रिजवान दोनों लोग मिलके मंदिर की जमीन का तो छोड़िए सब पूरे बटोरे जमीन बेच लिए। ये महर्षि वाल्मीकि मंदिर की जमीन भी उसको भी कब्जा कर रखा। ये हमरे बाप रामस्वरूप करीब 75 से ये कब्जा चल रहा है। इन लोगों का हमारे पास कागज रखे हुए हैं। इसमें जीर्णोद्धार के लिए पैसा आया है, लेकिन क्या बताया जाए, ये लोग बाहुबली होने के कारण सब कार्य रुका रहता है। क्या नाम? राधे श्याम। सीतापुर से सीनू संवाददाता रवि की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के बिठौरा गांव में बीती रात मारपीट की घटना में जसवंत सिंह नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। आरोप है कि जसवंत ने ग्राम प्रधान के कार्यों की शिकायत की थी और जब वह सब्जी लेकर गांव लौट रहा था तभी प्रधान के समर्थकों और परिजनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। घटना के बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ब्रिजनारायण सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी है। नाम है आपका? मेरा नाम बलवंत सिंह है। क्या मामला है जो अपने भाई को लेकर के आए हैं? भाई को हम लेके आए हैं सर, रास्ते में इनको मारपीट, इनको प्रधान और मान सिंह भिटौरा के राम सिंह और राम जस, राम शरण, सुरेश और उनका लड़के सूरज, धनंजय और दूसरे का नाम है छोटे के एक लड़का और है, उसका नाम हम नहीं याद हैं, किन्नी बोलते हैं उसको, नीरज। बस और कोई सगे संबंध उनको लेके आए और मार के गिरा दिए। हम लोग जब पता पाए तो भागते आए तो बेहोश हालत में। ये आपके भाई हैं? हाँ, हमारे सगे भाई हैं। आपका भी घर भिटौरा है? हाँ, हमारा भी घर भिटौरा। थाना कौन सा है आपका? हाँ, हमारा थाना शिवगढ़ है। कब की घटना है? घटना अभी भैया साहब लमसम 7 बजे की है। ये गांव के पास हुई है? हाँ, गांव से 1 किलोमीटर दूर। ये सब्जी लेने कहाँ गए थे? सब्जी लेने शिवगढ़ गए थे। अच्छा, शिवगढ़ से वापस आ रहे थे? शिवगढ़ से वापस आ रहे थे, गाँव के नजदीक पहुँचे थे। हाँ। और जो मारे हैं वो भी गाँव के ही? हाँ, गाँव के। ये घटना क्यों की गई? क्या मामला था? मतलब घटना क्यों हुई आपके साथ? कारण क्या की जांच लगी है, वो ईर्षा बस इनको कभी। अच्छा, आपने शिकायत की थी? क्या हमने शिकायत जांच लगाया। अच्छा, ग्राम प्रधान के? हाँ, जांच चल रही। प्रधान कौन है? मान सिंह। अच्छा, उन्हीं के लोगों ने मारा? वही सब लोग मिलकर इनको रास्ते में घेर के मारा। किस चीज की जांच आप करा रहे थे? प्रधान की वही कार्य 5 साल पंचायत चुनाव वो ग्रामीण का कार्य किए। अच्छा, उसी की रंजिशन। घटना हुई है भिटौरा इंटर कॉलेज से 500 मीटर आगे रास्ते में। कौन सा इंटर कॉलेज? हाँ, भिटौरा इंटर कॉलेज से 500 मीटर आगे। अच्छा, तो उसी रोड। ठीक। यह प्रकरण जनपद सुल्तानपुर के थाना शिवगढ़ के भिटौरा ग्राम का है। 28 अप्रैल 2026 को शाम 7 बजे के आसपास एक मारपीट की सूचना स्थानीय थाने को प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में एक व्यक्ति जिसका नाम जसवंत सिंह है, सनाफ विजय बहादुर, ग्राम भिटौरा के रहने वाले हैं, जिनको चोटें की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था। इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। उसके क्रम में ही इनके भाई श्री बलवंत सनाफ विजय बहादुर सिंह के द्वारा तहरीर देकर स्थानीय थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया और इसमें कुछ व्यक्तियों को नामजद भी किया गया है। तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और उसके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।